की ओर रुख करेंगे, जहां लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया है। तो बता दें, विधेयक के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। संविधान के खिलाफ नहीं है ये बिल, कानून मंत्री का यह कहना है। संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं की गई है, ऐसा भी कानून मंत्री का कहना है। वन नेशन वन इलेक्शन संविधान के खिलाफ कांग्रेस अब ये बात कह रही है। हम बिल पर विस्तार से चर्चा के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री ने कहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक और तो लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल को स्वीकार कर लिया गया है। विधेयक के पक्ष में 269 और विरोध में 198 वोट पड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये बिल नहीं है, ऐसा कानून मंत्री ने कहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर इन चीफ ब्रिजेश राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश जी, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया है, कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए महिमा, निश्चित ये बहुत बड़ी घटना है देश के इतिहास के लिए कि और वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश में सारे चुनाव एक साथ हों। आमतौर पर माना जाता था ये काम बिल्कुल असंभव है। हालांकि देश जब आजाद हुआ था उसके बाद लगातार 3 चुनावों तक ऐसा होता रहा, मगर बाद में सरकारों का कार्यकाल छोटा होता गया, सरकारें गिरी अलग अलग तरीकों से। तो इस प्रकार से बीजेपी का एक जो एजेंडा था कि पूरे देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए विधानसभा और लोकसभा के, उसको बीजेपी ने इतने जल्दी कार्यरूप देगी इसको लेके भौचक्का कर दिया सारे विरोधी दलों को। आनंद फानन में एक कमेटी बनाई गई, पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट को कैबिनेट में पेश किया गया, कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया। कैबिनेट के अप्रूवल के बाद आज उसको लोकसभा में रख भी दिया। लोकसभा में उस पर 2 बार वोटिंग हुई और दोनों बार की वोटिंग के बाद उस बिल को पास कर दिया गया है। बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 मत पड़े। तो कुल मिला के लोकसभा ने पारित कर दिया है कि एक देश में सारे चुनाव, चाहे लोकसभा हो विधानसभा हो, एक साथ होना चाहिए। अब ये 129वां संविधान संशोधन था, बहुत बड़ा संशोधन था, और अब इसके बाद अब ये चुनाव आयोग के सामने बहुत बड़ा टास्क है कि इसको किस तरीके से चुनाव करवाए जाएंगे। मगर चुनाव आयोग तक ये ऑर्डर पहुंचने से पहले इसको संभावना व्यक्त की जा रही है कि अमित शाह ने भी कहा है कि इस बिल को जेपीसी यानी कि संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी उसको दे दिया जाएगा। वो इस पे कुछ अपने संशोधन और सुझाव देगी, उसके बाद ये कार्यरूप में परिवर्तित होगा। तो निश्चित ही बीजेपी की और बीजेपी सरकार और मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है कि किस तरीके से उसका एक जो बहुत बड़ा एजेंडा था, एक देश एक चुनाव, वो वन नेशन वन इलेक्शन, तो उसको उसने कार्यरूप में परिणत करके बता दिया है और विपक्षी दलों को भौचक्का कर दिया है। अब बड़ा टास्क ये हुआ, क्या ये चीज कार्य रूप में या जमीनी धरातल पे कितना इसको लाना होगा, ये बहुत बड़ी चुनौती चुनाव आयोग और सरकार दोनों की है। मगर नीतिगत फैसला बहुत बड़ा हो गया है, लोकसभा ने इसको पारित कर दिया है। राज्यसभा में इसको रखा जाएगा, जहां पे संभावना है वहां भी इसको आसानी से पारित कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, तो अब लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन अब बड़ी चुनौती होगी क्योंकि पूरे देश में एक साथ चुनाव इसके बाद होंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे सहयोगी दिल्ली से अमृत तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। अमृत, लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल स्वीकार कर लिया गया है, कितना फायदा होगा देश को वन नेशन वन इलेक्शन से? देखिए, एक अगर आप चुनावी दृष्टिकोण से जब खर्चों का आकलन करते हैं तो देश में सबसे ज़्यादा जो खर्च हो रहे हैं वो लगातार जो साल दर साल अलग अलग हलकों में जो चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे अलग अलग दूसरे नगरीय निकाय चुनाव होते हैं, उनमें तमाम बहुत सारे पैसे देश का खर्च होता है। तमाम जो टैक्स पेयर जो टैक्स देते हैं उन्हीं के पैसे जा करके उसमें खर्च होते हैं। इससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक खास तौर पर यह मसौदा तैयार किया था और उसको लेकर के जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ साहब बता रहे थे कि एक प्रक्रिया बहुत लंबी चली और उसके बाद बीजेपी ने जो एक सैद्धांतिक उसका दृष्टिकोण भी रहा है देश हित के लिए, वो इसको लेकर के सदन पटल पर रखी। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो एक सवाल उठा रहा है, जो कि वाजिब भी है कि आप इसको कैसे लागू करेंगे, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही देखा गया कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे तब कई जगहों पे जो चुनाव आयोग है एक साथ कराने में सक्षमता को नहीं दिखा रहा था। विधानसभा चुनाव की भी घोषणा हुई थी तो आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र चुनाव को इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि दिवाली का वक्त चल रहा था और उसे जो है दूसरे विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया गया था। रिसोर्सेज का चुनाव आयोग ने हवाला भी दिया था। तो ये सवाल जो है खास तौर पर उठाया गया है। समाजवादी पार्टी ने यह सवाल उठाया है, टीएमसी ने यह सवाल उठाया है कि अगर आप नॉर्मल डेज में देखा जाता है कि आप जब चुनाव कराते हैं तो आप रिसोर्सेज और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती को लेकर के बहुत सारे आप जो
है कारण गिनाते हैं, लेकिन जब एक देश एक चुनाव होगा तो इसको कैसे सफल बनाएंगे, इसके अलावा और दूसरे कई क्लॉजेज हैं। इसी बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ठीक है, अगर बहुत सारे सवाल हैं तो चलिए एक अच्छी बात पहल करते हैं, इसको हम जेपीसी के पास भेजते हैं और जेपीसी में जो है इसकी एक विस्तार से चर्चा होगी कि कहां कहां जो है गलतफहमियां हैं, चाहे अगर कोई ऊंच नीच है उसको ठीक किया जाए और देश हित में एक ऐसी चीज लेकर के आया जाए जहां से हमारे जो देश के रिसोर्सेज हैं वो भी सही से रहें, पैसे का कम खर्च हो और एक निर्बाध गति से जो लोकतंत्र है वो आगे बढ़े। तो यही चीज जो है प्रक्रिया लाई गई। अर्जुन राम मेघवाल जो कानून मंत्री है उन्होंने इस पटल पे रखा और डिवीजन के माध्यम से इसमें बहुमत एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोकसभा में इस बिल को स्वीकार कर लिया गया आसानी से, तो क्या राज्यसभा में भी इस बिल को इतनी ही आसानी से स्वीकार कर लिया जाएगा? देखिए, राज्यसभा में भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को कुल मिलाकर के संख्या बल देखें तो उनके पास पर्याप्त संख्या बल है, वहां भी वो इसको पारित कराने में अपनी सक्षमता रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसी के मद्देनजर देखेंगे कि 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया था, वो न सिर्फ लोकसभा के लिए बल्कि राज्यसभा के लिए भी है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो 129वां संविधान संशोधन बिल है उसको वो आसानी से पारित करा लेगी। अब इसको लेकर के जो सबसे बड़ी बात आ रही है, जैसे कि जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, कि जो क्लॉज दर क्लॉज एक डिबेट है, वहां पे जहां प्रश्न चिन्ह खड़े हैं उसको कैसे एड्रेस करना है, अगर उसमें कोई कमी पूर्ति करनी है उसको कैसे किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा के लिए बहुत ही बेहतर भी होता है और दुनिया भी इसकी गवाह बनती है कि देखिए भारत में एक ऐसा लोकतंत्र है जहां पे सरकार ने एक मन बनाया कि एक चीज लाई जाए, विपक्ष तैयार नहीं था लेकिन विपक्षी लोगों को भी सामने बैठाया, सदन में भी बैठे और एक डिबेट हुआ और उसमें से रास्ता निकाला गया कि किस तरह से इसको देश हित में लागू किया जाए। क्योंकि लगातार हमने देखा है, हमारे देश ने देखा है कि शुरुआती जो 3 चुनाव हुए हैं वो एक साथ हुए हैं, वो ऐसा नहीं हुआ कि विधानसभा चुनाव अलग हो गया लोकसभा अलग हुए। जब हम ऐसी परिपाटी से निकले हुए हैं, ऐसे हमारा जो एक पुरानी जो है इलेक्टोरल लेगेसी रही है, तो फिर आगे भी क्यों नहीं हो सकती है। और इसी के मद्देनजर जो है एक ऐसी चीज बनाई जा रही है, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है कि उस व्यवस्था के तहत इसको पूरी तरह से लागू किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो एक व्यवस्था के तहत इसे लागू किया जाएगा और 1 नेशन 1 इलेक्शन को अब स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा में। देखना होगा कि आखिर पूरे देश में इसमें काम कैसे होगा, चुनाव कैसे कराए जाएंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।